exercise 4.4 of NCERT, we have to remember the formulas of discriminant. Discriminants के लिए आपके पास में तीन चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी. अगर discriminant लेस देन जीरो है, ठीक है, और सेकेंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, और एक तीसरा डिस्क्रिमिनेंट अगर क्या है इक्वल टू जीरो. मतलब कहने का मतलब डी लेस देन जीरो कब होगा? जब कोई भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव में आएगा. किस में आएगा? नेगेटिव में. तब आप क्या करोगे? देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट्स. देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट्स, यानी कि अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव में आ गई आपके पास में, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका नेगेटिव में आ गया तो आप लिखोगे देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट्स. लेकिन अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ गया, मीन्स अगर आपके पास में कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर आपके पास में आ जाता है, तो आप क्या लिखोगे कि देयर एग्जिस्ट टू रियल रूट्स. दैट इज देयर एग्जिस्ट टू रियल रूट्स. देयर एग्जिस्ट टू रियल रूट्स. टू रियल रूट्स. और इसका फॉर्मूला पहले भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका फॉर्मूला किया है. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a. दिस विल बी योर फॉर्मूला विच यू विल अप्लाई ऑन द क्वेश्चंस. नाउ कम्स d इज इक्वल टू जीरो. d इज इक्वल टू जीरो अगर आपके पास में आ जाता है तो आप क्या लिखोगे? देयर एग्जिस्ट इक्वल रूट्स. क्या आएंगे? इक्वल रूट्स आएंगे. और जो x की वैल्यू है वो आपके पास में आएगी माइनस बी बाय 2a. तो बच्चों बेसिक तो आपको यही कहता है कि अगर d लेस देन जीरो आया तो यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर अगर आपके पास में आ रहा है तो आप लिखोगे नो रियल रूट्स, मतलब उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे. और जो इमेजिनरी रूट्स का कॉन्सेप्ट है वो 11th में किया जाता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, लेकिन आज हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट बच्चों आपके पास में आता है d ग्रेटर देन जीरो. अगर कोई भी आपके पास में पॉजिटिव नंबर आ गया तो देयर एग्जिस्ट टू रियल रूट्स, और जिसका फॉर्मूला क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a. एंड अगर d जीरो आ गया तो इक्वल रूट्स आएंगे. क्या आएंगे? इक्वल रूट्स. और उसका फॉर्मूला रहेगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a. अगर इक्वल आ रहा है तो यहाँ पे जीरो भी आ सकता है. अगर तुम लोग भूल जाओ तो d मतलब जीरो आ गया आपका. अगर यहाँ जीरो लिखोगे तब भी वो क्या रहेगा? माइनस बी बाय 2a आएगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एनसीईआरटी का. नाउ वी विल डिस्कस एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में मैं डिस्कस करूँगा. तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको फर्स्ट पार्ट देखा है वो देखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5. उसने ये बोला है कि अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसे फाइंड आउट करो. ठीक है, तो सबसे पहले रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, उसके लिए आप फॉर्मूला क्या करोगे? यू विल फाइंड ओनली द डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट पार्ट मीन्स d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह पे a 2 आ गया, b आपका कितना आ गया? माइनस 3 आ गया, और c आपका कितना आ गया? 5 आ गया. सबसे पहले आप क्या निकालोगे? डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट जब आप निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac. व्हाट इज योर b²? यहाँ पे माइनस 3 है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो कितना बन जाएगा? पॉजिटिव 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5. तो बच्चों आपके पास में जो है वो आपके पास में आ गया 9 माइनस आपके में आ गया 40. दैट मीन्स नेगेटिव 31. अगर नेगेटिव 31 आ गया तो मैंने क्या लिखा है? अगर नेगेटिव में कोई नंबर आ जाए तो देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट्स. उसकी जगह पे क्या होता है? इमेजिनरी रूट्स आते हैं. तो इमेजिनरी रूट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी क्लास में करेंगे हम? 11th में. तो अभी आप जैसे ही आपके पास में नेगेटिव में आता है 10th क्लास के अंदर तो आप क्या लिखोगे? देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट. देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट्स. यहीं पे आप स्टॉप कर दोगे क्वेश्चन. अब बच्चे अब हम मूव ऑन कर जाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर. सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास में एनसीईआरटी के क्या देखा है? 3x² माइनस 4 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो अगेन यू विल कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. our a is coming out to be equal to 3, b is our minus 4 root 3 and c is our 4. सबसे पहले क्या निकालोगे आप? डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला वही रहेगा d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. b² माइनस 4a इंटू c. वट इज योर b? माइनस 4 इंटू माइनस 4 विल बिकम 16 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 विल बिकम 3. 16 इंटू 3 कितना होता है बच्चों? 48. तो आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा 20 के जगह पे 48 माइनस 4a इंटू सी. 4 4 16, 16 3 आपके पास में अगेन क्या आ गया? 48. तो ये कितना आ गया? 0. तो उसमें d क्या आ रहा था? नेगेटिव आ रहा था. मतलब आपके पास में d क्या आ रहा था? लेस देन क्या आ रहा था? 0 आ रहा था. इसमें d इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो आपको मैंने फॉर्मूले में अभी भी लिखवाया है. देन देयर एग्जिस्ट इक्वल रूट्स. क्या होते हैं?
इक्वल रूट्स आते हैं, तो देन देयर एग्जिस्ट इक्वल रूट्स, देन देयर एग्जिस्ट इक्वल रूट। और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसको निकालो भी, तो इक्वल रूट्स के बाद में आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू सीधा फॉर्मूला माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी मीन्स आपके पास में 4√3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास में आ जाएगा 2a, 2a मतलब 2 3 जा 6, इसको कट कर दो तो ये आएगा 2/3, तो आपके पास में आएगा 2/3√3, दिस विल बी योर आंसर। Now we move on to our question number third part of this first question, that is 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0। सबसे पहला स्टेप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास में कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब आपके पास में सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख रहा हूँ मैं, a नहीं लिख रहा, a आपको पता है 2 है, b कितना है आपका -6 है और c आपका कितना है 3 है। तो अगर मैं b स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास में कितना आता है, -6 इंटू -6 विल बिकम 36, माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 12। डी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो देन देयर एग्जिस्ट 2 रियल रूट्स, देन देयर एग्जिस्ट 2 रियल रूट्स, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 2d डिवाइडेड बाय 2a। व्हाट इज योर माइनस b, यानी b कितना है आपके पास में, -6, नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, 6 प्लस माइनस d कितना निकला है बच्चों आपका 12, तो यानी कि आपके पास में आ गया 12 डिवाइडेड बाय 2a। व्हाट इज योर 2a, 2 जा 4। लेकिन बच्चों इसको अगर आप अगले क्लासेस में जाओ तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 3 जा 12, तो आप इसमें से 2 को क्या निकाल सकते हो, कॉमन भी निकाल सकते हो, 6 प्लस माइनस आपके पास में ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, एक पेयर बन रहा है तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो आपके पास में बनेगा 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक आउट कॉमन 2 जैसे ही कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4, 2 से कट कर दो तो ये आपका क्या बच जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन आया, मतलब अगर आपके पास में लेस देन आया तो नो रियल रूट्स, और अगर आपके पास में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया मतलब नेगेटिव कोई नंबर आया तो आपके पास में नो रियल रूट्स आएंगे, अगर d 0 आया तो वो इक्वल रूट्स आएंगे, और अगर b जो है ग्रेटर देन 0 आया मतलब पॉजिटिव कोई भी नंबर आ गया तो जो डिस्क्रिमिनेंट उसकी 2 रूट्स बनेंगे, जिसके अंदर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी यानी कि आप लोगों ने इसी की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।